Namaskar. We welcome you all to the opening ceremony of the Fit India movement from the Indira Gandhi Indoor Stadium, Delhi. आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, यानी कि एक निरोगी शरीर ही सबसे बड़ा भाग्य है और स्वास्थ्य ही हर क्षेत्र में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हर इंसान जहां एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाना चाहता है, दुनिया घूमना चाहता है, बड़े बड़े बंगले अपने नाम करना चाहता है, वहीं उसकी प्राथमिकता की सूची में अगर देखा जाए तो शायद स्वास्थ्य सबसे नीचे आता है। और यही कारण है कि आज दुनिया का हर दूसरा इंसान किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। जी हाँ, और शायद इसीलिए आज ये बेहद जरूरी हो गया है कि स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जन जन को बताना एक अभियान के रूप में शुरू हो। और इसी परिकल्पना का प्रस्ताव रखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में। 29 अगस्त का आज का यह दिन देश भर में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, और आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे इस जन अभियान फिट इंडिया मूवमेंट को, जिसमें हर देशवासी ये संकल्प रखेगा कि वो खुद को स्वस्थ रखेगा, अपने परिवार को स्वस्थ रखेगा, अपने देश को स्वस्थ रखेगा। कहा गया है कि व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम, यानी कि व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, और तन और मन के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है साफ एवं संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। खेल शरीर को स्वस्थ और स्फूर्तिमय बनाए रखते हैं। खेल कूद के दौरान शरीर के लगभग सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। मांसपेशियां सुदृढ़ बनती है, जिससे काया निरोगी रहती है। खेलों के दौरान शरीर से अतिरिक्त कैलोरीज खर्च हो जाती है, जिसके कारण हम सब तरोताजा महसूस करते हैं। साइकिल चलाने, तैराकी से लेकर दौड़ना तक अच्छा व्यायाम है और इससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर ठीक रहता है। जरा बचपन के दिनों को याद करिए, और वो भी ग्रामीण परिवेश में बिताया गया बचपन। उस समय खेलों की अपनी ही दुनिया थी। बात कंचे की हो, गिल्ली डंडे की, पिट्ठू की या फिर लुका छिपी की, इन खेलों से हमारा मनोरंजन तो होता ही था, ये हमें चुस्त दुरुस्त भी बनाए रखते थे। मलखंब एक तरफ आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, तो वहीं फिटनेस का जरिया भी। कबड्डी दशकों से फिट रहने का शानदार विकल्प बना हुआ है। बचपन में खेली जाने वाली रस्सी कूद बड़े होकर भी बहुत काम आती है। रस्सी कूदने से सेहत बनी रहती है, साथ ही शरीर पर जमा फैट भी कम होता है। समय के साथ ये खेल बहुत कम होते जा रहे हैं, पर आज भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए इनकी उपयोगिता वही है। हर खेल में व्यक्ति किसी खास लक्ष्य की ओर बढ़ता है और इससे व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। खेलों से तनाव कम होता है। नियमित रूप से खेल खेलना हमें बहुत सी शारीरिक बीमारियों, विशेष रूप से अधिक वजन, मोटापा और हृदय रोगों से सुरक्षित रखता है। यदि हम प्रतिदिन खेल खेलते हैं तो वो हमारे मानसिक कौशल को विकसित करता है। वो हमारे मनोवैज्ञानिक कौशल में भी सुधार लाता है। खेल से हमें प्रेरणा, साहस, अनुशासन और एकाग्रता मिलती है। खेलों के अलावा योग भी हमें रोग मुक्त और तरोताजा बनाए रखता है। नृत्य भी एक संपूर्ण व्यायाम है। इससे हम एनर्जेटिक और रिफ्रेश फील करते हैं। तो खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तभी आप रहेंगे फिट और हिट। भारतीय जीवन शैली में व्यायाम की कई पद्धतियां पाई जाती हैं, जिनसे शायद आज की बदलती दुनिया में हम कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं, और मानसिक एवं शारीरिक व्यायाम के अभाव में जीवन रोगग्रस्त होता जा रहा है। फिट इंडिया यह अभियान है हर भारतवासी का अभियान, ताकि जन जन को स्वास्थ्य लाभ का ज्ञान मिल सके और हम आज एक नई शुरुआत करें कि अपने जीवन में
किसी एक व्यायाम की शैली को अपनाएं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें, चाहे वो योगाभ्यास हो, नृत्य हो, साइकिलिंग हो, स्कीपिंग हो, पैदल चलना हो या फिर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़ना हो। आज सारा देश माननीय प्रधानमंत्री के साथ है और चाहता है कि वो फिट इंडिया अभियान में अपना योगदान दे। दर्शक दीर्घा में स्पोर्ट्स आइकन्स और साथ ही कई अर्जुना अवार्ड विजेता। यूजीसी ने भी फिट इंडिया अभियान की शुरुआत से पहले देश भर के सभी शैक्षिक संस्थानों को पत्र लिखकर सभी छात्रों और कर्मचारियों से अपील की कि वो आज इस अवसर पर 10,000 कदम जरूर चलें और इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। India today is all ready to join the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for the launch of the Fit India movement. So let's all today take a pledge to become fit and make India a fit nation. Tremendous support is pouring in from all sections of the society to participate in the Fit India movement to be launched by the Honorable Prime Minister. Chief ministers, corporates, and many icons and celebrities are taking great steps to make the program a grand success. Arrival of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi at the Indira Gandhi Indoor Stadium, where he would be launching the historical movement, the Fit India movement. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए श्री किरण रिजिजू एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति। On this occasion of the National Sports Day, Fit India movement will be launched by the Honorable Prime Minister. This is a movement of the people of India. It is a movement for all men, women and children. It is a movement which encourages people of India to adopt a fit and healthy lifestyle. Honorable Prime Minister, in his last Mann Ki Baat address, had said, and I quote, "I want to see you fit and make you fitness conscious, and we will together set the goals for Fit India and the country as a whole." The crowd comprising of young students, children, fitness icons, welcoming Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
प्रगति के पथ पर, विकास के रथ पर चल रहा है देश मेरा। स्वस्थ भारत का एक नया सवेरा, एक नया सपना देख रहा है देश मेरा। नमस्कार भारत, नमस्कार दिल्ली, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं हूं गीतिका गंजूधर और मैं यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों का और हमें टेलीविजन और सोशल मीडिया पे देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। A very, very warm welcome to all of you. देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन फिट इंडिया अभियान का लॉन्च किया जाएगा ताकि हर भारतवासी, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, खुद को फिट रखें और साथ ही साथ देश को भी फिट बनाए। फिट इंडिया अभियान भारतवासियों में फिटनेस की ओर जागरूकता जगाएगा और फिट इंडिया का एक नया सवेरा लेकर हम सब के लिए आएगा। आइए मिलकर करते हैं एक नई शुरुआत। और आज इस सुबह की शुरुआत होगी स्वागत भाषण के साथ। मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री जी से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री किरण रिजिजू जी से कि वह स्वागत भाषण दें। पूरा भारत देश का और खास करके युवाओं के दिलों के धड़कन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में मौजूद माननीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, युवा मामले विभाग के सचिव सुश्री उपमा चौधरी जी, खेल विभाग के सचिव श्री राधेश्याम जोलाना जी और आज के इस रोमांचक कार्यक्रम में हमारे बीच में आए देश के कोने कोने से जो फिटनेस आइकन है अलग अलग क्षेत्र में, और आज ही के दिन खेल दिवस के अवसर पर जिनको हम खेल और एडवेंचर के जो अवार्ड देने वाले हैं, अर्जुना, खेल रत्न द्रोणाचार्य ध्यानचंद, राष्ट्रीय खेल रत्न नाका और तेंजिन नोर्गे अवार्ड से जिसको नवाजा जाएगा, शाम को राष्ट्रपति भवन में हमारे बीच में बैठे हैं। और बीच में इस तमाम देश के अलग अलग कोने से हमारे बीच में आए हुए माता और बहनों और काफी मात्रा में युवाओं के प्रतिनिधि इस स्टेडियम में आए हुए हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज के फिट इंडिया मूवमेंट का जो कल्पना निर्देश, जिसने एक फिट इंडिया का सपना देखा है और हमको मार्गदर्शन दिया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। मैं अपने विभाग की ओर से, पूरे मंत्रालय की ओर से तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। साथ साथ पूरे देश भर में दूरदर्शन के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाइव ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सबका भी इस रोमांचक कार्यक्रम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज पूरे देश भर में कोने कोने में नए जोश के साथ सब इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हुए हैं। ये पहली बार हुआ है पूरे भारत देश में कि इतनी बड़ी मुहिम अपने फिटनेस को लेकर के पहली बार खेल दिवस में जो लॉन्च करने का कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको भाग लेने के लिए, उसको सम्मिलित करने के लिए सब लोग तन मन और पूरे लगन के साथ जुड़े हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का कल्पना
प्रधानमंत्री जी का सपना कि एक सशक्त भारत बने, एक बहुत ही प्रगतिशील भारत बने, जिसके लिए हर भारतीय को फिट रहना होगा, हर भारतीय को स्वस्थ रहना होगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस कल्पना को पूरा करने के लिए सब जुड़े हैं। मैं आपको तहे दिल से सबको स्वागत करते हुए भी और साथ साथ में आगे इसको एक अभियान के रूप में हम लोग ले जाना चाहते हैं। आपको आह्वान करना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलने के बाद इस कार्यक्रम को हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, जिसके लिए हर भारतवासियों को साथ में जुड़ करके काम करना होगा। मैं बहुत ही खुश हूं कि आज खेल दिवस में मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी का जादूगर माना जाता है, उनके जन्म दिवस पर यह फिट इंडिया मूवमेंट का लॉन्चिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए स्वागत करता हूं। जय हिंद। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से युगों युगों से फिटनेस हम सब की दिनचर्या का हिस्सा रहा है, चाहे वो खेल कूद हो, नृत्य हो या हम सब की रोजमर्रा की जीवन शैली। आइए देखते हैं किस तरह से इस मजबूत नींव पर फिट इंडिया अभियान एक जन अभियान का रूप लेने जा रहा है। मैं भारत हूं। मेरे 5000 साल के संस्कार, मेरे हर एक प्रांत की विविधता, जो तुम्हें रखती है जीवंत और सहज। मेरा गौरवशाली इतिहास वो जड़ें हैं जिससे बल पाकर तुम ऊपर उठते हो, जो तुम्हें याद दिलाता है विश्व गुरु होने की, जिसका हर सुनहरा अध्याय तुम्हें प्रेरणा देता है। राणा प्रताप का बल, चाणक्य की चतुराई और बुद्ध की शांति सब मेरे ही अस्तित्व का हिस्सा हैं। ये मेरा वो रूप है जो तुम रचते आ रहे हो, इतिहास की नदियों से सींचकर अपने तन मन को। तुम्हारे ही हाथों से निखारी गई ऐसी मूरत जो तुम्हें अपने जैसी लगती है। मैं भारत हूं, खुशहाल, सशक्त और फिट। मेरी सुबह शंखनाद से होती है, जिससे कई बीमारियों का नाश होता है, और इसी मीठी ध्वनि से पूरे जग में प्रकाश होता है। जब जब तुम अपने शरीर के माध्यम से उतरते हो अपने मन के सागर में, तुम ढूंढ के लाते हो मेरे लिए मोती जैसा सच, चमकदार और मजबूत। मेरी संस्कृति में फिटनेस है। योग मेरे इतिहास का वो गहना, जिससे मिलती है मानसिक और शारीरिक शक्ति। इसी योग से बनता है तन मन निरोग।
जब जब तुम आत्मरक्षा के लिए, युद्ध के लिए अपने तन को तपाते हो, तुम बनाते हो मेरे तन को लोहा। मेरी विरासत में भी फिटनेस है। मेरे खेतों से निकले गदका में कंधों और कलाइयों का बल है, सिंह सी शक्ति है। मेरे पहाड़ियों में जन्मे थांग टा में मन और इंद्रियों को काबू करने की कला है, चीते सी फुर्ती है। मेरे किलों से दहाड़ते मर्दानी खेल में मजबूत दिल की तान है, बांझ सा साहस है। मेरे जंगलों में पलने वाले कलरीपयट्टू में शरीर का अद्भुत लचीलापन है, घोड़े सी मुस्तैदी है।
जब जब तुम उछलते हो, दौड़ते हो और जीतते हो, तो मेरे कंधों को मजबूत, सीने को चौड़ा और सिर को गर्व से ऊंचा करते हो। हर दिन को जोशीला बनाते मेरे इन मस्ती भरे खेलों में भी फिटनेस है। लड़के और लड़कियों दोनों द्वारा खेला जाने वाला खो खो गति और फुर्तीलेपन की परीक्षा है। ये रखता है इंद्रियों को पैना और जांघों को मजबूत। बच्चों का पसंदीदा खेल स्टापू मस्ती और सेहत का एक अनमोल खजाना है। जहां ये शरीर में नियंत्रण पैदा करता है, वहां पैरों को भी बलवान बनाता है। ये देखा, मैं जीत गई। छोटे बड़े मैदानों में चाव से खेला जाने वाला गिल्ली डंडा लंबी दूरियां नापने का प्रतीक है। इससे बढ़ता है मानसिक संतुलन व आंखों और हाथों में तालमेल। गली मोहल्लों में कंचे या कांचा के नाम से मशहूर एक ऐसा निराला खेल जो बचपन के सुहाने दिनों की याद दिलाता है। इससे बढ़ती है दिमाग की एकाग्रता और निशाना साधने की माहिरी। मेरे अखाड़ों में प्रसिद्ध कुश्ती अलग अलग पैतरे सिद्ध करने का अभ्यास है। दंगल करने से बढ़ती है बाहों की शक्ति और शरीर की फुर्ती। मेरे सबसे प्राचीन खेलों में से एक कबड्डी अपनी सीमाओं से आगे जाकर प्रतिस्पर्धी से जूझने की प्रेरणा देता है। साथ ही बढ़ाता है सांस पर नियंत्रण और कंधों में ताकत। शीशम के खंबे के सहारे हवा में योग मुद्राएं करने की कला मलखम सिखाती है निसंकोच ऊंचाइयों को छूना। साथ ही बढ़ाती है शरीर और मन का संतुलन। मेरे यहाँ की जाने वाली नावों की दौड़ वल्लम कली
खुशियों का सामूहिक प्रदर्शन है। इसका साल भर चलने वाला अभ्यास हृदय गति को नियंत्रित करता है और देता है कंधों को बल। जब जब तुम अपनी खुशियों में झूमते हो, तब ये धुनों पे थिरकते कदम भी शक्ति का प्रमाण है। तब मेरे रंगों में भी तरंगे दौड़ती हैं। इन्हीं रंगों से भरपूर मेरी कलाओं में भी फिटनेस है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम अपनी मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका अभ्यास देता है दिल और हड्डियों को मजबूती। ढोल की थाप के साथ हर खुशी के मौके पर रंग जमाता है। साथ ही ये बढ़ाता है स्टैमिना और बनाता है शरीर को कठिला। वसंत के आगमन पर किया जाने वाला बिहू सुरीली बांसुरी और लोक धुनों पर मस्ती से झूमता है। ये देता है कंधे, कलाई और पीठ को लचीलापन। नवरात्रों की भक्ति से भरपूर गरबा ये रखता है शरीर को संतुलित और देता है पैरों को बल।
ऐसी विभिन्न संस्कृतियां बनाती है मुझे एक भारत, श्रेष्ठ भारत। और इसी न्यू इंडिया की मिसाल है मेरे वो नागरिक जिन्होंने हर बाधा पार करके फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। अमेरिका जाके पहली बार दौड़ लाई, मैंने उत्थे जित हो गई। फिर कनेडा जाके पहली बार 100 दी रेस लाई, उधर जित पाई। 5 मेडल लेके आई। चंगिया चीजें खाओ, चंगे बनो। यहाँ से मेरा खेत आधे पौने घंटे का रास्ता है और मेरे बड़े भाई बाइक से जाते हैं, लेकिन मैं साइकिल से जाना ही पसंद करता हूँ। और रोजाना मैं 1 घंटे साइकिल चलाता हूँ और 1 घंटे साइकिल चलाने से सेहत तंदुरुस्त रहती है। मुझे कारगिल युद्ध में 99 में चोट लगी थी और शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें चोटिल नहीं हूं मैं। 2009 से आज तक कई मैराथन्स नकली टांग से भाग चुका हूं। एक्सरसाइज और रनिंग के द्वारा ही इन सब चोटों को भी मैं अपने कंट्रोल में कर सका। हम 4 बजे उठते हैं, भैंसों को चारा डालते हैं, आधा घंटा हमें काम करने में लगता है। दिन में 3 बार गोबर घेरते हैं, इससे शरीर की कसरत हो जाती है। मेरा ऑफिस 5वें फ्लोर पर है। मैं रोज यही कोशिश करता हूं कि लिफ्ट से ना जाकर सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करूं, जिससे कि मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी और मेरी कसरत भी हो जाएगी। 2 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ। मैंने मेरी रनिंग 40 साल की उम्र में शुरुआत की। अब तक की मेरी ये 16 मैराथन हो चुकी है। मेरी रनिंग अब रनिंग नहीं, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ बन चुकी है। इन्हीं के कदमों पे चलते हुए आज मेरे करोड़ों बच्चे फिट रहने का संकल्प लेने जा रहे हैं। आज ले रहे जो संकल्प, ये संकल्प निभाना है। छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाना है। एक एक कर इस मुहिम में सबका साथ पाना है। खुद को स्वस्थ और इंडिया को फिट बनाना है। कर तो रही है फैसला, हो रही फिटनेस की बात, पर किससे होगी शुरुआत? मुझसे, मुझसे, मुझसे होगी शुरुआत, मुझसे होगी शुरुआत। कल वाला शो देखा क्या? यार अगला एपिसोड कब आएगा? मम्मी टीवी का रिमोट कहाँ है? मेरा हीरो ही सबसे पावरफुल है। फिर से आज टीवी पर समय नहीं गवाऊंगा। 4 दीवारों के बाहर खेलने में जाऊंगा। यारों को डिब्बे के बाहर की दुनिया दिखलाऊंगा। कितना टीवी देखना है इसकी समझ जगाऊंगा। Let's go! पड़ोस वाली गुड़िया को भी आज मैं जगाऊंगा। मोबाइल की आदत छुड़वा, मोबिलिटी बढ़ाऊंगा। तेज चलती उंगलियों पर लगाम मैं लगवाऊंगा। यही तेजी अब मैं इनके शरीर में भी लाऊंगा। ठीक है तो हम भी हैं तैयार। अब बनी ना बात, मुझसे हो रही शुरुआत। अब मिला है मुझे मेरे दोस्तों का साथ।
पौष्टिक खाना ही अब मैं खाऊंगा। अब आया खाने में स्वाद, मुझसे हो रही शुरुआत। संतुलित आहार बनेगा जीवन का आधार। माँ को योग करने की आदत मैं लगवाऊंगा, हर रोग से इनको छुटकारा मैं दिलवाऊंगा। दादी जी को छुपके चीनी अब नहीं खिलाऊंगी, रोज सुबह पापा को मैं उनका बचपन याद दिलाऊंगा, उन्हें भी अपने साथ साइकिल चलवाऊंगा। भैया को स्वच्छता की कीमत मैं बताऊंगी, साफ सफाई से अपनों का स्वास्थ्य लाभ करवाऊंगी। अब बदले हालात, मुझसे हो रही शुरुआत, व्यायाम से देंगे हर रोग को मात। मेरे सारे देशवासियों आज करो ये वादा, फिट बनोगे स्वस्थ रहोगे कर लो ये इरादा। अब मिला है सबका साथ, मुझसे हो रही शुरुआत, दे रहे न्यू इंडिया को फिटनेस की सौगात। आप सभी के साथ मिलकर ये संकल्प निभाऊंगा, अगले साल आपसे मिलने फिर से वापस आऊंगा। तो फिर चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं थको नहीं, बढ़े चलो। भारत का हर नागरिक जन जन अब फिटनेस को तन और मन दोनों से पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार है, और हम सबको फिटनेस की ओर प्रेरित करने वाले और कोई नहीं, हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस बात का पूरे देश को ज्ञान है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिटनेस को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाया है, और इसी कारणवश साल दर साल वह नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नए जोश के साथ भारत माता की सेवा करते आए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचारों से हमें प्रेरित करें और फिट इंडिया अभियान के द्वारा भारत को फिटनेस की एक नई दिशा की ओर ले जाएं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी, और इस पूरे अभियान का जो नेतृत्व संभाल रहे हैं वैसे श्रीमान किरण रिजिजू जी, यहां उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, खेल जगत के सारे सितारे और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों,
कुछ लोगों को लगता होगा तो हम तो स्कूल जाते नहीं हैं, कॉलेज जाते नहीं हैं, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ विद्यार्थियों का क्यों कहा? आप लोग यहां आए हैं, उम्र कोई भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है आपके भीतर का विद्यार्थी जिंदा है। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी स्टिक से दुनिया को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया था। ऐसे मेजर ध्यानचंद जी को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज के दिन फिट इंडिया मूवमेंट ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए, एक हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और इस कंसेप्ट से मूवमेंट के लिए मैं खेल मंत्रालय को, युवा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां जो आज प्रस्तुति हुई, इस प्रस्तुति में हर पल फिटनेस का कोई न कोई मैसेज था। परंपराओं का स्मरण कराते हुए सहज रूप से हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, बहुत उत्तम तरीके से इस चीजों को प्रस्तुत किया। और ये चीजें इतने बढ़िया ढंग से प्रस्तुत हुई हैं कि मुझे मेरे भाषण की कोई जरूरत नहीं लगती है। यहां प्रस्तुति में जितनी बातें बताई गई हैं, उसी को अगर हम गांठ बांध लें और एकाध दो को जिंदगी का हिस्सा बना लें, मैं नहीं मानता हूं कि फिटनेस के लिए मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस उत्तम कार्य रचना के लिए, इस उत्तम प्रकार के प्रस्तुति के लिए जिन्होंने इसको कंसेप्चुलाइज किया होगा, जिन्होंने इसमें नए नए रंग रूप भरे होंगे और जिन्होंने परिश्रम करके इसको प्रस्तुत किया है, आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं भविष्य में चाहूंगा कि इसी में से एक अच्छा प्रोफेशनल वीडियो बना करके सभी स्कूल कॉलेजेस में दिखाया जाए, ताकि सहज रूप से क्योंकि एक जन आंदोलन बनना चाहिए। साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं।
बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। उनका जीता हुआ मेडल उनके तप और तपस्या का परिणाम तो है ही, ये नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है। मुझे खुशी है कि बीते 5 वर्षों में भारत के स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल बनाने के जो प्रयास हुए हैं, उसका लाभ आज हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, स्पोर्ट्स का सीधा नाता है फिटनेस से, लेकिन आज जिस फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई है, उसका विस्तार स्पोर्ट्स से भी बढ़कर के आगे जाने का है। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। हमारी संस्कृति में तो हमेशा से ही फिटनेस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। किसी बीमारी के बाद परहेज से हमने ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले उपायों को प्राथमिकता दी है, उसको श्रेष्ठ माना है। फिटनेस हमारे जीवन का सहज हिस्सा रही है और हमारे यहां तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है, व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुषम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। यानी व्यायाम से ही स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन समय रहते रहते परिभाषाएं बदल गई। पहले हमें सिखाया जाता था, हमें सुनने को मिलता था कि स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अब सुनने को मिलता है स्वार्थ से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये स्वार्थ भाव को स्वास्थ्य भाव तक फिर से वापस ले जाने का एक सामूहिक प्रयास आवश्यक हो गया है। साथियों, मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे फिटनेस जरूरी है, ये तो हमें भी पता है, फिर अचानक इस तरह की मूवमेंट की जरूरत क्या है? साथियों, जरूरत है और आज शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। फिटनेस हमारे जीवन के तौर तरीकों, हमारे रहन सहन का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ फिटनेस को लेकर
हमारे समाज जीवन में, हमारी सोसाइटी में एक उदासीनता आ गई। समय कैसे बदला है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ दशक तक पहले तक एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता था, कुछ एक आध घंटे भर साइकिल चला लेता था, कभी बस पकड़ने के लिए भागता था। यानी जीवन में शारीरिक गतिविधि सहज हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, आधुनिक साधन आए और व्यक्ति का पैदल चलना कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और अब स्थिति क्या है? टेक्नोलॉजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम है और वही टेक्नोलॉजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टेप्स चले, अभी 5000 स्टेप नहीं हुए, 2000 स्टेप नहीं हुए, और हम मोबाइल पर देखते रहते हैं। यहां मौजूद आप में से कितने लोग ये 5000, 10,000 स्टेप्स वाला काम करते हैं? कई लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की वॉच पहनी होगी या मोबाइल फोन पर ऐप डाल के रखी होगी। मोबाइल पर चेक करते रहते हैं कि आज कितने स्टेप्स हुए। साथियों, आप में से बहुत से लोग सजग है, सतर्क है, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपनी डेली लाइफ में इतना मशगूल है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इनमें से कुछ लोग तो और भी विशेष हैं, और मैं आपने देखा होगा कुछ चीजें फैशन स्टेटमेंट हो जाती है, और इसलिए फिटनेस की जरा बात करना। दोस्तों, में भोजन के टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं, आवश्यकता से डबल खा चुके हैं और बड़े आराम से डाइटिंग की चर्चा करते हैं। महीने में कम से कम 10 दिन आपको अनुभव होता होगा कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, भरपूर खा रहे हैं और बड़े मजे से डाइटिंग पर बढ़िया बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। यानी ये लोग जोश में आकर बातें भी करते हैं और इससे जुड़े गैजेट खरीदते रहते हैं, और उनको ध्यान में रहता है अच्छा कोई नया गैजेट होगा शायद मेरा फिटनेस ठीक हो जाएगा। और आपने देखा होगा घर में तो बहुत बड़ा जिम होगा, फिटनेस के लिए सब कुछ होगा, लेकिन उसकी सफाई के लिए भी नौकर रखना पड़ता है क्योंकि कभी जाते नहीं है। और कुछ दिन बाद वो सामान घर के सबसे किनारे वाले कमरे में रख दिया जाता है। ये लोग मोबाइल पर फिटनेस वाले ऐप भी डाउनलोड करने और सबसे आगे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उस ऐप को कभी देखते भी नहीं है। यानी ढाक के 3 पात। मेरा जन्म गुजरात में हुआ। हमारे यहां गुजरात में एक ज्योतिंद्र भाई दवे करके बहुत ही उत्तम प्रकार के हास्य लेखक थे, व्यंग लिखते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते थे, और ज्यादातर वो अपने खुद पर व्यंग करते थे। अच्छा, उनका शरीर का वो वर्णन करते थे। वो कहते थे मैं कहीं खड़ा रहता हूं, दीवार के पास खड़ा हूं, तो लोगों को लगता था कि हैंगर पर कुछ कपड़े टिंगे हुए हैं। यानी वो इतने दुबले थे कि ऐसा लगता था कि जैसे हैंगर पर कपड़े टिंगे हैं। कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि मैं कोई इंसान वहां खड़ा हूं। फिर वो लिखते थे कि मैं घर से निकलता हूं तो मेरे जेब में पत्थर भर के चलता हूं। वो कोट पहनते थे, सभी जेब के अंदर पत्थर भरते, तो लोग मुझे मानते थे शायद मैं
हिंसा कर बैठूंगा, मार दूंगा। तो लोग मुझे पूछते हैं पत्थर लेके क्यों चलते हो इतने सारे? तो उन्होंने कहा भाई मुझे डर लगता है कहीं हवा आए उड़ ना जाऊं, तो इसलिए जरा वेट बढ़ाने के लिए ऐसी बड़ी मजेदार चीजें लिखते थे वो। एक बार किसी ने उनको कहा कि पत्थर लेकर के घूमने के बजाय आप थोड़ा जरा व्यायाम करते रहिए, व्यायामशाला में जाइए। तो उन्होंने उस सज्जन को पूछा कि कितना व्यायाम करना चाहिए? बोले बस पसीना हो जाए इतना तो शुरू करो, पहले व्यायामशाला में जाओ और पसीना हो जाए उतना करिए। तो बोले ठीक है, कल से जाऊंगा। तो दूसरे दिन बोले मैं व्यायामशाला पहुंच गया और ये हमारे जो कुश्तीबाज होते हैं वो लोग अखाड़े में अपनी कुश्ती कर रहे थे। बोले जाकर के मैं देखने लगा और देखते ही मेरा पसीना छूट गया। तो मुझे लगा कि मेरी एक्सरसाइज हो गई। यानी ये बात हंसी की जरूर है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ चिंताएं इससे भी बड़ी है। आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए, हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है। लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच भी उम्मीद की किरण की बात कैसे कह रहा हूं? मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथियों, लाइफस्टाइल डिसीज हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है। और ये कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है। सरकार तो एक कैटलिक एजेंट के रूप में इस विषय को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक प्रकार से हर परिवार का एजेंडा बनना चाहिए। ये हर परिवार की चर्चा का विषय बनना चाहिए। अगर व्यापारी हर महीने हिसाब लगाता है कितनी कमाई की, शिक्षा में रुचि रखने वाले परिवार में चर्चा करता है बेटों को कितना मार्क्स आया, उसी प्रकार से परिवार के अंदर सहज रूप से शारीरिक श्रम, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल फिटनेस, ये रोजमर्रा की जिंदगी के चर्चा के विषय बनने चाहिए। और साथियों, भारत में ही अचानक इस तरह की जरूरत महसूस हुई हो, ऐसा नहीं है। समय के साथ ये बदलाव सिर्फ भारत में ही आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। पूरे विश्व में आज इस तरह के अभियानों की जरूरत महसूस की जा रही है। अनेक देश अपने यहां फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं। हमारे पड़ोस में चीन हेल्दी चाइना 2030 इसको मिशन मोड में काम कर रहा है। यानी 2030 तक चाइना का हर नागरिक तंदुरुस्त हो, इसके लिए उन्होंने पूरा टाइम टेबल बनाया है।
इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने और इनएक्टिव यानी आलसीपन जो है, कुछ करना धरना नहीं, उस स्वभाव को बदलने के लिए उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2030 तक देश के 15% नागरिकों को ये आलस से बाहर निकाल करके फिटनेस के लिए, एक्टिव करने के लिए हम काम करेंगे। ब्रिटेन में जोर शोर से अभियान चल रहा है कि 2020 तक 5 लाख नए लोग डेली एक्सरसाइज के रूटीन से जुड़े, ये उन्होंने टारगेट तय किया है। अमेरिका 2021 तक अपने 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है। जर्मनी में भी फिट इंस्टीड ऑफ फैट, फिट इंस्टीड ऑफ फैट, इसका बड़ा अभियान चल रहा है। साथियों, मैंने आपको कुछ ही देशों के नाम गिनाए हैं। अनेक देश बहुत पहले से इस पर काम शुरू कर चुके हैं। इन सारे देशों में लोग फिटनेस की जरूरत को समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने यहां विशेष अभियान शुरू किए हैं। सोचिए आखिर क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं, बल्कि पूरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा। नया भारत का हर नागरिक फिट रहे, अपनी ऊर्जा बीमारियों के इलाज में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार, अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाए, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। साथियों, जीवन में जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस लक्ष्य के अनुसार ही हमारा जीवन ढलना शुरू हो जाता है। जीवन ढल जाता है, हमारी आदतें वैसी बन जाती हैं, हमारी दिनचर्या वैसी बन जाती है। हमको सुबह 8 बजे उठने की आदत हो, लेकिन कभी सुबह 6 बजे अगर जहाज पकड़ना है, 6 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो हम उठते ही हैं, तैयार होकर चलते ही हैं। हमने देखा होगा स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट ने अगर यह तय किया कि मुझे 10वीं या 12वीं के बोर्ड में कम से कम इतने % लाने ही हैं, तो आपने देखा होगा वो अपने आप अपने खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना शुरू कर देता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने की धुन में उसका आलस खत्म हो जाता है, उसकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका कंसंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो दोस्तों से समय धीरे धीरे कम करता जाता है, थोड़ा खाने की आदत कम कर जाता है, टीवी देखना बंद कर देता है, यानी जीवन को ढालने लग जाता है, क्योंकि मन में एक लक्ष्य हो गया कि मुझे ये करना है। इसी तरह कोई अगर अपने जीवन का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन बनाता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है। वो 24 घंटे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटा रहता है। ऐसे ही जब जीवन में फिटनेस के प्रति अवेयरनेस आती है, हेल्थ कॉन्शियसनेस आती है, मन एक बार तय करे कि भाई मैं बिल्कुल ही कभी थकूंगा नहीं, कभी सांस फूलेगी नहीं, चलना पड़ेगा चलूंगा, दौड़ना पड़ेगा दौड़ूंगा, चढ़ना पड़ेगा चढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं। आप देखिए धीरे 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 आपकी जीवन दिनचर्या भी वैसी बनना शुरू हो जाती है। और फिर ऐसी चीजें जो शरीर को नुकसान करती हैं, उससे वो व्यक्ति दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, जागरूक हो जाता है। जैसे वो ड्रग्स की गिरफ्त में कभी नहीं आएगा, उसके लिए कभी ड्रग्स कूल नहीं होगी, स्टाइल स्टेटमेंट नहीं बनेगी। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे कि अगर जीवन में पर्पज हो, पूरे पैशन के साथ उसके लिए काम किया जाए, तो अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके जीवन में आ जाते हैं।
अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमारे भीतर एक जुनून, एक इच्छा शक्ति, एक लगन का होना भी उतना ही जरूरी है। जब एक पर्पज के साथ, पैशन के साथ हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमने के लिए तैयार हो जाती है। और सफलता पर आपने वो कहावत भी सुनी होगी, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यानी इस कहावत में भी आपको सीढ़ी के कदम चढ़ने के लिए कहा गया है। स्टेयर तो आप तभी चढ़ पाएंगे जब फिट होंगे, वरना लिफ्ट बंद हो गई तो सोचेंगे यार आज नहीं जाएंगे, कौन चौथी मंजिल पे जाएगा। भाई और बहनों, सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, अपने आइकॉन्स को देखिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्मों में हो, बिजनेस में हो, इनमें से अधिकतर फिट है। ये सिर्फ संयोग मात्र नहीं है। अगर आप उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक चीज ऐसे हर व्यक्ति में कॉमन है। सफल लोगों का कॉमन कैरेक्टर है फिटनेस पर उनका फोकस, फिटनेस पर उनका भरोसा। आपने बहुत से डॉक्टरों को भी देखा होगा, बहुत पॉपुलर होते हैं और दिन में 10-10, 12-12 घंटे अनेक पेशेंट के ऑपरेशन करते हैं। बहुत से उद्यमी सुबह एक मीटिंग एक शहर में करते हैं, दूसरी मीटिंग दूसरे शहर में करते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती, उतनी ही अलर्टनेस के साथ काम करते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने प्रोफेशन में एफिशिएंसी लानी है तो मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। चाहे बोर्डरूम हो या फिर बॉलीवुड, जो फिट है वो आसमान छूता है। बॉडी फिट है तो माइंड हिट है। साथियों, जब फिटनेस की तरफ हम ध्यान देते हैं, हम फिटनेस पर ध्यान देते हुए अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हमें अपनी बॉडी को भी समझने का मौका मिलता है। ये हैरानी की बात है, लेकिन हम अपने शरीर के बारे में, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसलिए जब हम फिटनेस की अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो अपनी बॉडी का बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने ऐसे ही अपनी बॉडी की शक्ति को जाना है, पहचाना है। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, जिससे एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण में उन्हें मदद मिली है। साथियों, फिट इंडिया अभियान भले ही सरकार ने शुरू किया है, लेकिन इसका नेतृत्व आप सभी को ही करना है। देश की जनता ही इसे कैंपेन को आगे बढ़ाएगी और सफलता की बुलंदी पर ले पहुंचाएगी। मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, जीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिटर्न असीमित है। यहां मंच पर मानव संसाधन विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। मेरा उनको विशेष आग्रह है कि देश के हर गांव में, देश की हर पंचायत में, देश के हर स्कूल में ये अभियान पहुंचना चाहिए। ये अभियान सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं है, सिर्फ सरकार का नहीं है, ये
सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, नगरपालिका हो, पंचायत हो, कोई भी दल हो, कोई भी विचारधारा हो, फिटनेस के संबंध में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पूरा देश, हर परिवार इस पर बल दें। अभी हमने कार्यक्रम में देखा, हमारे यहां फिटनेस के साथ वीरता का भी महात्मा है, लेकिन दुर्भाग्य से सीमित सोच के कारण, पूर्ण सोच के अभाव के कारण हमने हमारे परंपराओं से ऐसी गाड़ी डिरेल कर दी है। जैसे कभी हमारे यहां जो 60, 70, 80 साल के लोग के उम्र के लोग होंगे, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो त तलवार का त पढ़ाया जाता था, त तलवार का त। बाद में कुछ बुद्धिमान लोगों ने विवाद खड़ा किया। सीमित सोच का परिणाम था कि भाई तलवार बच्चों को पढ़ाने से उसके अंदर हिंसक मनोवृत्ति आती है, तो क्या करें, तो तलवार को निकाल दो, तो तरबूज का तब पढ़ाओ। यानी हमने किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमारी इन महान परंपराओं से वीरता को भी, शारीरिक सामर्थ्य को भी, फिटनेस को भी बहुत गहरी चोट पहुंचाई। और इसलिए मैं चाहूंगा हर प्रकार से हम फिटनेस को एक उत्सव के रूप में, जीवन के एक हिस्से के रूप में, परिवार के सफलता के जितने भी मानक हो, उसमें फिटनेस भी एक परिवार की सफलता का मानक होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन की सफलताओं में भी फिटनेस उसका एक मानक होना चाहिए। अगर इन भावों को लेकर के हम चलते हैं, और राज्य सरकारें हो, मैं उनको भी कहूंगा कि फिट इंडिया मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने, इसे देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए। अपने स्कूलों में, अपने कार्यालयों में, अपने राज्य के लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाकर, उनके लिए आवश्यक संसाधन जुटाकर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेली अपना कुछ समय फिटनेस को देने के लिए प्रेरित करना होगा। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज, यही नए भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का रास्ता है। जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह फिट इंडिया मूवमेंट को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। आइए आप आज ये संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा लें कि आप खुद भी फिट रहेंगे, अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और जिनको भी आप जानते हैं उन सभी को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मैं फिट तो इंडिया फिट, इसी एक आग्रह के साथ एक बार फिर इस अभियान के लिए देशवासियों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। और समाज के हर तबके में नेतृत्व करने वाले लोगों से मेरा आग्रह है कि आप आगे आइए, इस मूवमेंट को बल दीजिए, समाज के स्वस्थ होने में आप भी हिस्सेदार बनिए। इसी एक अपेक्षा के साथ, अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों से हमें प्रेरित करने के लिए और फिट इंडिया अभियान को प्रारंभ करने के लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। हम सब की ओर से देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है और आप सब से भी कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्र गान के लिए।
राह ही न बदले, खुद को भी बदल ना जाने, रहनुमाई वो करे जो साथ चलना जाने। चाहे किसी संकल्प को पूरा करना हो या कामयाबी की उड़ान भरनी हो, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। आज फिट रहने के इस अभियान की अगुवाई करते हुए भी पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री हम सबके साथ खड़े होकर सेहत की अलख जगा रहे हैं। अर्जुन अवार्ड विजेताओं से मिलते हुए माननीय प्रधानमंत्री, ये सभी केवल स्पोर्ट्समैन या एथलीट्स नहीं, बल्कि पूरे देश के युवा वर्ग के लिए आइडियल्स हैं, जिन्हें पूरा युवा वर्ग फॉलो करता है। माननीय प्रधानमंत्री जब भी आम जनता के बीच होते हैं तो सीधा संवाद स्थापित करते हैं, और आज भी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद सभी हजारों लोगों के बीच और आज इस प्रसारण को देखने वाले करोड़ों दर्शकों के बीच पहुंचकर हमसे आपसे जुड़ रहे हैं और फिट इंडिया का यह संदेश हर भारतवासी तक पहुंचा रहे हैं। हमारे देश के फिटनेस आइकन्स, जिनसे प्रधानमंत्री संवाद स्थापित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और साथ ही यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मौजूद उन हजारों युवाओं के लिए, दर्शकों के लिए यह अविस्मरणीय पल। आज यहां मौजूद हर एक दर्शक के चेहरे पर खुशी, उत्साह और साथ ही पूरे माहौल में एक ऐसी ऊर्जा का संचार है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। फिटनेस आइकन्स शिल्पा शेट्टी, गौतम गंभीर और कई दिग्गज खिलाड़ी एवं एथलीट्स और उत्साह से भरे ये चेहरे देश के युवा के, जो साक्षी है इस ऐतिहासिक मूवमेंट फिट इंडिया का। फिट रहना एक वादा है हमारा अपने शरीर से, अपने मन से, कि हम उसकी उपासना इसे फिट और सेहतमंद रखकर करेंगे। अच्छे सेहत के सारे मंत्र हमारे हाथ में हैं और आज फिट इंडिया अभियान के शुरुआत के साथ आइए हम भी संकल्प लें स्वस्थ रहने का, सेहतमंद रहने का और भारत को फिट इंडिया बनाने का। जय हिंद।